तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है प्लांट किंगडम पादप जगत। तो फ्रेंड्स ये वाला लेक्चर हमारा मिसिंग था। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम अच्छे से इसको समझेंगे। दोस्तों वीडियो के लास्ट में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट इंक्लूड करा है। जो लास्ट ईयर इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में वो सारे क्वेश्चंस मैंने लास्ट में इंक्लूड करे हैं। तो आप लेक्चर को अच्छे से देखिएगा और लास्ट में टेस्ट जरूर लगाइएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी और आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक कौन कौन से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, प्रकाश संश्लेषण। ओके, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हम पूरी समझेंगे अच्छे से। उसके बाद में प्लांट टिश्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पादप ऊतक। देन फिर हम डिस्कस करेंगे प्लांट हार्मोन्स, पादप हार्मोन के बारे में आपको बताऊंगा। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे प्लांट डिजीज के बारे में, पादप रोग। तो ये हम सारे टॉपिक्स जो है अच्छे से इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बताता हूँ कि पौधों में जो भोजन निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है। तो फ्रेंड जैसा कि आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, पौधे के हरे भाग जो होते हैं वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ग्रहण करते हैं। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको ग्रहण करते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमिगत जल का यूज कर कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, मतलब भोजन का निर्माण करते हैं। ओके, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो होती है O2 वो बाय प्रोडक्ट के रूप में निष्कासित होती है। तो आप सभी को पता ही होगा कि पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू ही होता है। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो क्लोरोफिल पर्णहरित, जिसको हिंदी में बोलते हैं, की उपस्थिति में पूर्ण होती है। तो क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है एक प्रकार का कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, जो कि क्या होता है, पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाता है और इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है, हरा रंग होता है। दोस्तों क्लोरोफिल के हम अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, C55H72O5N4Mg। Mg मतलब मैग्नीशियम। तो हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्लोरोफिल का फॉर्मूला होता है उसमें एक परमाणु जो होता है वो होता है मैग्नीशियम का। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड, जैसा कि हमारा मनुष्य का शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, आप सभी को बताया मैंने। वैसे ही पेड़ पौधों का जो शरीर होता है वो भी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ओके, और पौधों की जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये पर्णहरित उपस्थित होता है, वही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भाग लेती है। तो आपको ये क्लियर हुआ। आगे देखिए, क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित लाल रंग को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश में अलग-अलग रंग होते हैं, उसमें लाल रंग को जो है वो क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है। तो आईएएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये, तो आपको इसको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें अवशोषण क्षमता की तो लाल रंग सबसे अधिक अवशोषित होता है, उसके बाद में नीला रंग, देन फिर बैंगनी रंग। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होती है, उपचयन अपचयन प्रोसेस कहलाती है। जल जो होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, उपचयन होता है ऑक्सीजन में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2 उसका रिडक्शन होता है शर्करा में, C6H12O6 में। तो दोस्तों जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस होती है, इसके अंदर प्रकाश ऊर्जा जो है वो काय में कन्वर्ट हो रही है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनाए। ये मैंने आपको बताया कि पौधे जो होते हैं वो भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस के थ्रू वो भोजन का निर्माण करते हैं, ये हमने अच्छे से समझ लिया है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में, पादप ऊतक के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टिश्यू क्या होता है, ऊतक क्या होता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, ग्रुप ऑफ कोशिका होती हैं जिनका कार्य और उत्पत्ति समान होती है, वो क्या कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं, ऊतक कहलाते हैं। ओके, तो ऊतक के अध्ययन को क्या बोलते हैं ये भी आप ध्यान रखिएगा, हिस्टोलॉजी बोलते हैं ऊतक के अध्ययन को। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम प्लांट टिश्यू की बात करते हैं तो बेसिकली प्लांट टिश्यू जो होते हैं, पादप ऊतक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू और सेकंड होता है परमानेंट टिश्यू। अगर हम मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात करते हैं तो ये टिश्यू जो होता है प्लांट के अंगों की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा वाला? मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है वो प्लांट के अंगों की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके दोस्तों, अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो देखिए परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एग्जाम में क्या पूछने वाले हैं वो मैं आपको जस्ट अभी बताने वाला हूं कि कहां से क्वेश्चंस बनते हैं। सिंपल टिश्यू का काम क्या होगा, भोजन निर्माण करने का। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का काम क्या होता है, जो भोजन निर्माण हो गया है उसको प्लांट के अलग अलग अंगों तक भेजने का काम होता है। तो सिंपल टिश्यू मैंने आपको बताया क्या काम होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, भोजन का निर्माण करना और यांत्रिक सहायता प्रदान करना। और दोस्तों कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है, इसका काम क्या होता है, जल और खाद्य पदार्थों का पौधे के अन्य अंगों में संवहन करने का काम होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू का, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक का काम होता है जल का संवहन करना
और एक का काम होता है खाद्य पदार्थों का संवहन करना। और यहाँ से क्वेश्चंस निकल कर आता है एग्जाम में, और दोनों काफी कंफ्यूज करते हैं, तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो दो टाइप के होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो दोनों को हम चलिए अच्छे से डिस्कस करते हैं। जाइलम की बात करते हैं तो यह ऊतक पौधों के जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है। और इसके कार्य की बात करते हैं, इसका काम क्या होता है? या तो इसका काम होगा देखो कि जल का संवहन करेगा, या तो पोषक पदार्थ का संवहन करेगा। तो कौन सा करेगा, ये हमको कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जाइलम आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखिए इसी वर्ड में छुपा हुआ है जल। कैसे? देखिए जा जो है वो ज बना, और ल से हमको ल मिल गया, मतलब जल। जल वर्ड जो है वो जाइलम में छुपा हुआ है। अगर आप फ्लोएम देखेंगे तो फ्लोएम में आपको जल वर्ड नहीं मिलेगा कहीं भी। तो आप इस तरीके से इजीली याद रख सकते हैं कि जाइलम में जल वर्ड छुपा हुआ है, तो मतलब जल का संवहन करने का काम कौन करता है? जाइलम ऊतक करता है। ठीक है, तो यही हमारी ट्रिक है, और बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पौधों में जल एवं खनिज का संवहन कौन करता है? जाइलम ऊतक करता है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, उसमें आपको बताया था मैंने कि जो भूमिगत जल का यूज करते हैं भोजन निर्माण में, तो भूमिगत जल जो होता है वो पौधों की पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? इस जाइलम ऊतक के द्वारा ही पहुंचता है। ओके। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, एसएससी में पूछा गया था कि अगर किसी पौधे की आयु पता करनी है, किसी वृक्ष की आयु पता करनी है, तो किस तरीके से की जाती है? जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय, एनुअल रिंग्स को गिनकर की जाती है। ठीक है, तो ये आपको जस्ट ध्यान रखना है। तो सेकंड हम बात करते हैं फ्लोएम की। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं जाइलम का। जाइलम का काम क्या होता है? जल का संवहन करना। फ्लोएम का काम क्या होगा? पोषक पदार्थ का संवहन करना। सिंपल सी बात है, आपका जो कंफ्यूजन था वो ट्रिक के माध्यम से दूर हो ही चुका है। तो फ्लोएम जो होता है ये पौधों के जड़, तना, पत्तियों में पाया जाता है, और पत्तियों ने जो भोजन बनाया है उसे पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम किसका होता है? फ्लोएम ऊतक का होता है। आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो फ्लोएम जो है वो पोषक वाहक का काम करता है, और पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करने का काम करता है फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम से क्वेश्चंस बहुत बने हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चंस निकल कर आता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक आता है हमारा प्लांट हार्मोन। तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। पादप हार्मोन जो होते हैं ये पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंच जाते हैं और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। तो बेसिकली प्लांट हार्मोन का काम क्या होता है? पौधों की वृद्धि को नियंत्रण करना। तो देखिए, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, पौधों में अलग अलग टाइप के हार्मोन्स होते हैं। तो सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सिन की। ये तने की वृद्धि में सहायता करता है और जड़ वृद्धि को क्या करता है? नियंत्रित करता है। मतलब तने में जिस और अधिक मात्रा में ऑक्सीन होगा, उस और वृद्धि जो होगी वो अधिक होगी। और जड़ में अगर ऑक्सीन अधिक होगा तो उसकी वृद्धि को क्या करता है? वो रोकता है। तो ऑक्सीन का देखिए यहाँ पर डबल नेचर चलता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड हार्मोन की बात करते हैं हम, वो है जिब्रेलिन। तो यह भी तने की वृद्धि के लिए सहायता करता है, और बोने पौधों को लंबा करने का काम किसका होता है? जिब्रेलिन हार्मोन का होता है। थर्ड आता है हमारा साइटोकाइनिन। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चंस बहुत बने हैं साइटोकाइनिन से। तो साइटोकाइनिन की बात करते हैं तो कोशिका विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? साइटोकाइनिन। देखिए चौथे नंबर का आता है हमारा एथिलीन। एथिलीन का काम क्या होता है? ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में होता है और फलों को पकाने में सहायक होता है। तो केमिस्ट्री वाले वीडियो में हमने डिस्कस करा था एथिलीन, आप सभी को याद भी होगा। फलों को पकाने में यूज करते हैं इसको। लास्ट में आता है दोस्तों फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस जो हार्मोन होता है इसको फूल खिलाने वाला हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि फूलों को खिलने में मदद करता है ये हार्मोन फ्लोरिजेंस। प्लांट हार्मोन की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और फ्लोरिजेंस। तो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको इनके नाम भी अगर आप याद रख लेंगे तो भी आपका एग्जाम में काम हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्लांट डिसीज के बारे में, पादप रोग के बारे में। यहाँ से भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैंने कुछ सिलेक्टेड डिसीज निकाली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पादप रोग जो होता है उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? उसका सबसे बड़ा कारण होता है फफूंद, कवक। जो फंगी होता है उसका सबसे बड़ा कारण होता है। पहले रोग की बात करते हैं हम, तो वो है टिक्का रोग। टिक्का रोग जो है वो किससे संबंधित है? ऐसा एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मूंगफली से संबंधित है। जो मूंगफली का पौधा होता है उसकी पत्तियों पर काले काले डॉट डॉट यहाँ पर निशान देखने को मिलते हैं टिक्का रोग में। सेकंड आता है हमारा खेरा रोग। खेरा रोग जो है ये किससे संबंधित है? धान से संबंधित है, राई से संबंधित है। तो धान का एक प्रमुख रोग है ये खेरा रोग, जो जस्ते की कमी के कारण होता है। जिंक की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? धान में खेरा रोग हो जाता है। थर्ड नंबर पे दोस्तों आता है हमारा ब्लैक हार्ट रोग। ब्लैक हार्ट रोग जो है ये आलू में होता है। जब आलू का भंडारण करते हैं तो जब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब
आलू में कौन सा रोग हो जाता है? ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। ब्लैक ब्लैक निशान उसमें आने लगते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। 4th नंबर का आता है हमारा मार्श रोग। मार्श रोग जो है, ये मटर में होने वाला रोग है, जो कि मैग्नीज की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? मैग्नीज की। तो ध्यान रखिएगा, मार्श रोग जो है वो संबंधित है मटर में होने वाला रोग। अगला बात करते हैं हम व्हाइट बर्ड रोग की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। व्हाइट बर्ड रोग जो होता है, ये मक्का में होने वाला रोग है, जो कि जिंक की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? जिंक की कमी के कारण। जिंक की कमी से मक्का में सफेद कली बनती है, जिस वजह से इसे क्या बोलते हैं? सफेद कली नामक रोग भी बोलते हैं, व्हाइट बर्ड रोग। अगला आता है दोस्तों हमारा येलो वेन मोजेक रोग। तो येलो वेन मोजेक रोग जो है, ये 2016 में यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब पिछले साल का क्वेश्चन है ये। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भिंडी की मुख्य समस्या है ये रोग, और ये विषाणुजन्य रोग है। सफ़ेद मक्खी जो होती हैं वो इस विषाणु का वाहक होती हैं। तो ये ध्यान रखना है, येलो वेन मोजेक रोग जो है ये भिंडी की प्रमुख समस्या है। चलिए, अगला आता है दोस्तों हमारा ब्लैक रस्ट रोग और वाइट रस्ट रोग। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। चलिए हम इसको क्लियर कर लेते हैं। ब्लैक रस्ट रोग जो होता है, ये रोग गेहूं से संबंधित है, और गेहूं की गुणवत्ता को क्या कर देता है? ये कम कर देता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। दो और हमको ध्यान रखना है गेहूं से संबंधित, कौन कौन से? एक करनाल बंट रोग और टिंडू रोग। ये दोनों जो रोग होते हैं ये गेहूं से संबंधित हैं। अब बात करते हैं हम व्हाइट रस्ट रोग की। तो फ्रेंड्स, व्हाइट रस्ट रोग जो है ये सरसों का एक प्रमुख रोग है। यह एक कवक जनित रोग है, जो कि सिस्टोपस कवक द्वारा फैलता है। ओके, तो जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, सरसों का एक प्रमुख रोग है व्हाइट रस्ट रोग। तो फ्रेंड्स, ये दोनों आपको कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। ब्लैक रस्ट रोग जो है वो गेहूं से संबंधित है, व्हाइट रस्ट रोग जो है वो सरसों से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, दो और हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। लाल सड़न रोग जो कि गन्ने से संबंधित है। कवक के कारण ये रोग होता है, और रोग के कारण जो होता है गन्ने के तने और पत्तियों में लाल धारियां देखने को मिलती हैं। लास्ट में देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं इरगॉट रोग, जो कि बाजरे से संबंधित है। ये भी कवक के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी मैंने आपको प्लांट डिसीज बताई है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चंस बने हुए हैं लास्ट ईयर, तो आप ध्यान रखिएगा। ये तो एटलीस्ट आपको आना ही चाहिए। ओके, इसके अलावा बहुत सारी ये बुक्स में आपको मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं, बट आपको ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों, अब हमने जो स्टडी करी अच्छे से, एक बार टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे हैं वो टेस्ट में इंक्लूड करे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम टेस्ट की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? क्या कारण होता है? फफूंद। कवक जो होता है सबसे ज्यादा कारण होता है पादप रोगों का। तो ध्यान रखिएगा, मैं बता चुका हूं आपको। सेकंड क्वेश्चन है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग जो है वो संबंधित है मूंगफली से। नेक्स्ट है, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो पोषक वाहक का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा जाइलम। तो देखिए हमारी ट्रिक थी, जल, जल इसमें छुपा हुआ वर्ड है, तो जल और खनिज का वाहक कौन होता है? जाइलम होता है। तो बस इस ट्रिक से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि जाइलम होगा कि फ्लोएम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो वृक्ष की आयु का जो पता लगाया जाता है वो वार्षिक वलयों की गिनती करके पता लगाया जाता है। तो बी आंसर होगा। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जड़ों से जो पानी ऊपर की तरफ जाता है वो जाता है दोस्तों जाइलम टिश्यू के थ्रू। तो जाइलम टिश्यू के थ्रू जाता है, डी आंसर इसका सही होगा। निम्नलिखित गैसों में कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आवश्यक है, बी आंसर इसका सही होगा। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती हैं आती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होती हैं। इसमें जल का क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है ऑक्सीजन में, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? रिडक्शन होता है किसमें? ग्लूकोज में। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वो ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो जल से आती है। तो आंसर क्या होगा? ए आंसर। अगला देखिए, प्रकाश के निम्नलिखित रंगों में से किसका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो पौधों की देखिए पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जो होता है वो सबसे ज्यादा अवशोषण किसका करता है? प्रकाश के लाल रंग का सबसे ज्यादा अवशोषण करता है, उसके बाद नीले रंग का, फिर बैंगनी रंग का। तो देखिए ऑप्शन कौन सा होगा सही? बी आंसर बिल्कुल सही होगा। पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाती है, डी आंसर
इसका। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी है? तो कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी है? लाल रंग का। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो बी आंसर एब्सोल्युटली सही होगा। पौधों में फ्लोएम मुख्य उत्तरदायी होता है। तो फ्लोएम का काम क्या होता है? देखिए इसके अंदर कोई भी जल वर्ड नहीं छुपा हुआ है, ठीक है, मतलब जल का वाहक है ही नहीं है। तो ये किसका संवहन करता है? पोषक पदार्थ का संवहन करता है। तो देखिए आंसर क्या होगा? आहार वहन के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल ए आंसर इसका सही होगा। अमीनो अम्ल गलत, ऑक्सीजन गलत, जल वहन गलत। जल का वहन कौन करता है? जाइलम ऊतक करता है। ठीक है, तो यही एग्जाम में काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? तो प्लांट हार्मोन कौन सा है? देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार रिपीट हुआ एग्जाम में। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन। तो बिल्कुल साइटोकाइनिन जो है ये एक प्लांट हार्मोन है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन मैंने आपको बताया था, याद होगा। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है। किसका सूचक है? तो मक्का में व्हाइट बर्ड रोग हो जाता है जिंक की कमी के कारण। तो आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल बंट रोग संबंधित है, किसे संबंधित है? गेहूं फसल से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण कौन है? तो आलू के भंडारण में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ब्लैक हार्ट रोग देखा जाता है। तो आलू से संबंधित है और ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, येलो वेन मोजेक गंभीर बीमारी है, किससे संबंधित है ये? भिंडी की बीमारी है येलो वेन मोजेक। तो आंसर क्या होगा? बी आंसर इसका सही होगा। यूपीपीसीएस मेंस में 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन ये। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमारा टेस्ट कंप्लीट होता है। पहले हमने अच्छे से थ्योरी को पढ़ा, फिर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप आपका ये वाला टॉपिक बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट हो गया होगा। और दोस्तों आने वाले टाइम में आपको रेलवे के सेक्टर में काफ़ी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो रेलवे में जो जीएस का सेक्शन होता है उसको हम अच्छे से वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो पूरी सीरीज में आपके लिए बनाऊंगा इसकी। तो जो स्टूडेंट्स रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।